हेलो भाई लोग। तो आज अच्छा, जब मैं भाई लोग बोलता हूँ तो ये एक यूनिसेक्स टर्म है, ठीक है। इसमें बंदा बंदी सब आते हैं, ठीक। किसी भी एज का आदमी आता है, भाई लोग यूनिवर्सल टर्म है अपना। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक का नाम है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसमें जो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, जिसमें फिनाइल एलानिन और टाइरोसिन। अब इससे रिलेटेड क्या बनता है, इससे रिलेटेड क्लिनिकल बनता है, इसीलिए 10 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। फिनाइल एलानिन और टाइरोसिन दोनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। सबसे पहले इसमें एक टर्म आया अमाइनो एसिड्स। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे तो बेसिक कुछ पॉइंट आता है अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन पे अमाइनो ग्रुप भी और एसिड ग्रुप भी है, ठीक है। एक ही कार्बन पे बेसिक ग्रुप भी, अमाइनो ग्रुप बेसिक होता है, ठीक। और एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप हो गया, एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। दो वैलेंसी हो गया, तीसरे वैलेंसी पे हाइड्रोजन है और चौथा वैलेंसी फ्री है। आर मतलब कोई आके यहाँ पे ग्रुप लगेगा। अब आता है, अब अगर इस आर की जगह पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन लगाएंगे या फिर मिथाइल लगाएंगे या फिर कोई दूसरा एसिड लगा सकते हैं। अगर इस आर की जगह पे हम मिथाइल लगाएंगे तो उसको हम एलेनीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलेनीन बोलते हैं। अगर आर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल ग्रुप हो जाए तो उस अमाइनो एसिड को एलेनीन बोलते हैं। मतलब तीन वैलेंसी तो हर अमाइनो एसिड का फिक्स ही होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा अमाइनो ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी की जगह पे अगर मिथाइल लगा देंगे तो उसको एलेनीन बोलेंगे, ठीक है। एलेनीन क्यों पढ़े स्पेसिफिकली? क्योंकि हमारा एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनीन। पूरे बायोकेम को अगर आसानी से पढ़ना है तो स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से पढ़ेंगे। बायोकेम बायो है ही नहीं, बायोकेम एक्चुअली केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ऑफ बायोस यानी कि केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, ज्ञान फैलना हो गया इनफ। अब आता है फिनाइल एलानिन और टाइरोसिन के बीच का एक बेसिक कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम बोले कि फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है तो तीन वैलेंसी फिक्स, एक अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चौथा वैलेंसी पे यहाँ पे CH3 था तो इसको एलेनीन बोल रहे थे। CH3 के एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम बेंजीन रिंग लगा दें, क्या लगा दें? बेंजीन रिंग लगा दें। बेंजीन को ही फिनाइल भी बोलते हैं। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो उसको फिनाइल बोलता है। तो ये क्या हो गया, इस ग्रुप को बोल दिया फिनाइल, बाकी पूरा था एलेनीन, मिला के क्या बोल दिए? फिनाइल एलेनीन। क्या बोल दिए? फिनाइल एलेनीन, ठीक। समझ में आ गया इतना? कैसे ये नाम आया फिनाइल एलेनीन? एलेनीन था, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के बेंजीन यानी कि फिनाइल ग्रुप लगा दिए तो उसको फिनाइल एलेनीन बोल दिए। अब फिनाइल एलेनीन का बॉडी में कोई पर से यानी कि कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं होता है। फिनाइल एलेनीन ऐसे कैसे हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं करता है, वो कन्वर्ट होता है टाइरोसिन में, ठीक है। फिनाइल एलेनीन पे एक एंजाइम काम किया, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज है तो क्या कराएगा? हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा। हाइड्रोक्सिलेशन बोले तो OH ग्रुप का एडिशन। किसका एडिशन? OH ग्रुप का एडिशन। फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज एक्ट किया और फिनाइल एलेनीन को टाइरोसिन में कन्वर्ट किया। अब टाइरोसिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम बोले कि होगा क्या, बस एक OH अटैच हो जाएगा। अब वो OH अटैच कहाँ होता है? यहां तक था एलेनीन, इसमें बेंजीन जोड़े, हो गया फिनाइल एलेनीन। अब इसको वो ये थोड़ा अगर केमिस्ट्री आता हो तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन पे। अगर इस फिनाइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे OH अटैच कर देंगे तो इसको टाइरोसिन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टाइरोसिन बोल देंगे। यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है? एक OH ग्रुप का। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, मतलब क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसको हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इसको कैटलाइज करेगा। ये रिएक्शन जो है इसके साथ एक कपल रिएक्शन चलता है। कपल रिएक्शन मतलब दो रिएक्शन जो साथ साथ चलेगा, अगर एक होगा तो ही दूसरा होगा। कपल माने जोड़ा, भी पति चलेगा तो ही पत्नी चलेगी। लौंडे लौंडे में भी ऐसा ही होता है, ठीक। तो अब फिनाइल एलेन ये रिएक्शन तभी होगा जब BH4 BH2 में कन्वर्ट होगा। BH4 क्या है? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरीन। वो अपना दो हाइड्रोजन देके डाइहाइड्रोबायोप्टेरीन में कन्वर्ट होगा तो ही ये रिएक्शन भी होगा, ठीक है। BH4 किस में कन्वर्ट हो गया? BH2 में। ये इस रिएक्शन, तभी ये दोनों रिएक्शन साथ में होगा, तभी ये रिएक्शन भी हो पाएगा, ठीक है। अब BH4 BH2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब ये रिएक्शन जो कि हमको कंटिन्यूअसली चलाना है तो हमारे पास BH4 तो होना चाहिए, मतलब BH4 को रिप्लेनिश करना है BH2 से। तो अब वापस से जब हम BH2 से BH4 को बनाते हैं तो वहां पे एक
यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसको रिडक्शन बोल सकते हैं। जहां भी रिडक्शन रिएक्शन होगा वहां या तो NAD प्लस आएगा या NADP, या तो NADPH आएगा या NADH आएगा। यहाँ पे हम NADPH ले रहे हैं, ठीक है। और एंजाइम का नाम है डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज, बहुत आसान है। डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन को टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट कर रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन का रिडक्शन हो रहा है, तो एंजाइम का नाम डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से टाइरोसिन में कन्वर्ट होता है। टाइरोसिन और फिनाइल एलेनिन दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग ये भी देख लिए कि इस रिएक्शन के होने के लिए साथ साथ एक ये कपल रिएक्शन चलता है जिसमें टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट होता है। अब डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन से वापस से टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बनाना है, तो उसके लिए हमको NADPH का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इतना तो हो गया। अब कुछ बेसिक पॉइंट दोनों के बारे में। फिनाइल एलेनिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कैसा अमाइनो एसिड है? एसेंशियल बोले तो जिसको हमको डाइट में लेना पड़ेगा, हमारा बॉडी खुद से नहीं बना सकता है। दूसरा पॉइंट, ये बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक है। कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों है, मतलब इससे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है और इससे ग्लूकोज भी बन सकता है, जो कि पूरे मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे कैसे। तीसरा पॉइंट, नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर, ठीक है, पोलर नहीं। टाइरोसिन में आता है। टाइरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन को लेके हम उससे टाइरोसिन बना सकते हैं, तो ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। इसको हमको खाने का जरूरत नहीं है, इसको हम इसके मदद से बना सकते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये नॉन एसेंशियल हो गया। ये भी कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों है। और तीसरा पॉइंट आता है, ये नॉन पोलर है। कैसा है? ये भी नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर के नीचे एक चीज लिखा हुआ है कि ये लीस्ट नॉन पोलर है। थोड़ा बहुत अगर केमिस्ट्री आप समझते होंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। OH का है, OH में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर जाएगा बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जब जाएगा तो अलग अलग पोजीशन पे चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे बेंजीन पे पार्शियल चार्जेस डेवलप होगा। पार्शियल चार्जेस डेवलप हुआ, इसका मतलब इसको कंप्लीट पोलर बोल दें? नहीं बोल सकते। तो ये पार्शियली पोलर होता है, इसीलिए इसको बोलते तो नॉन पोलर ही है, लेकिन ये लीस्ट नॉन पोलर है, सबसे कम नॉन पोलर है। क्यों? उसका कॉज भी हम बता दें, क्योंकि बेंजीन का लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाएगा। कॉन्जुगेशन बोले तो रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास दो नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बोले कि भाई फिनाइल एलेनिन एसेंशियल है और टाइरोसिन नॉन एसेंशियल है, क्यों ना ऐसा उल्टा करें कि हम टाइरोसिन खाएं, उससे फिनाइल एलेनिन बनाते हैं, तब तो वो एसेंशियल हो जाएगा और ये नॉन एसेंशियल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है, मतलब फिनाइल एलेनिन खा के हम टाइरोसिन तो बना सकते हैं, लेकिन टाइरोसिन खा के फिनाइल एलेनिन नहीं बना सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट जो हम शुरू में ही बोले कि फिनाइल एलेनिन पर से का मतलब इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली फिनाइल एलेनिन का कोई फंक्शन बॉडी में नहीं होता है, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है टाइरोसिन में कोई सा भी फंक्शन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद वाले पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि टाइरोसिन में कन्वर्ट होने के बाद टाइरोसिन का कैटाबॉलिक फंक्शन भी होता है और एनाबॉलिक फंक्शन भी होता है। एक एक करके हम दोनों फंक्शन को देखेंगे और उससे रिलेटेड डेफिसिट्स, कहाँ पे क्या दिक्कत होने से कौन सा सिम्टम आता है, कौन सा डिजीज आता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट